नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। दशमांश कुंडली पर यह आखिरी वीडियो है। इसकी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, श्रृंखला बनाई। जब आप किसी एक वर्ग कुंडली को समझ जाते हैं, चाहे दशमांश हो, सप्तमांश हो, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि वर्ग कुंडलियों का अध्ययन कैसे करना है, वर्ग कुंडलियों में कैसे चीज़ों को देखना है। तो दशमांश वाले सभी कार्यक्रम देखेंगे तो बहुत बढ़िया आइडिया आपको मिल जाएगा। आज हम यह आपको बताएंगे कि दशमांश कुंडली में किस भाव से किस चीज पर फोकस करना चाहिए, दशमांश कुंडली का कौन सा भाव किस चीज पर असर डालने वाला है। दशमांश कुंडली में आपको किसी भी वर्ग कुंडली में उसका लग्न जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये ऊपर का जो पहला चतुर्भुज है ये लग्न है। किसी भी वर्ग कुंडली में अगर लग्नेश नीच का है यानी लग्नेश खराब है तो उस वर्ग कुंडली से संबंधित पीड़ाएं जीवन में मिलनी है आपको। दूसरा, जिस वर्ग कुंडली को आप देख रहे हैं उस वर्ग कुंडली से संबंधित भाव जो लगन का है उसके स्वामी की दशमांश में स्थिति भी देखनी चाहिए। इन सारे चीजों पे चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस भाव से क्या विचार होगा कैरियर के परिप्रेक्ष्य में दशमांश कुंडली से। तो जो लग्न होता है दशमांश कुंडली से, इसमें जो है शुरुआत होती है व्यवसाय की शुरुआत, नौकरी की शुरुआत, और व्यवसाय या नौकरी के प्रति जीवन भर आपका रुझान कैसा रहेगा। तो ये दो चीजें यहाँ से आपको पता चल जाती हैं। दशम भाव दशमांश कुंडली का लगन कमजोर होने से व्यक्ति भले ही अच्छा जॉब कर रहा हो, अच्छा बिजनेस हो, समय समय पे उसका मन हटता रहता है, संतुष्टि नहीं आने पाती है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह जो है आपके नौकरी या बिजनेस का नींव है। नींव मजबूत होगा तो आप जो है ज्यादा दिन तक कार्यों में टिके रहेंगे। एक सूत्र हमेशा जीवन में याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल है तो उसने उस चीज में अपना जीवन खपाया है। जब आप किसी भी कार्य को समय देते हैं, महीना 2 महीना, साल 2 साल नहीं, बल्कि उसी में संलग्न हो जाते हैं, 4-6 साल 5 साल तो सीखने में लग जाते हैं जिस काम से आप जुड़ते हैं। फिर उसके बाद जब आप किसी चीज को समय देते हैं तो वही चीज आगे चल के आपको अच्छा जीवन भी देती है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं महीने 2 महीने साल भर में ऊब जाते हैं बिजनेस में। चेंज ना करिए, टिके रहिए। तो ये लग्न मजबूत होने से व्यक्ति टिका रहता है। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक ठोकर मारते रहिए। अगर बार बार चेंज कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो अगला काम आप करेंगे उसे भी नहीं चेंज करेंगे। तो इसलिए लग्न इन सब चीजों का कारक है। दूसरा जो भाव होता है दशमांश कुंडली का, यह आपके धन को व्यक्त करता है, धन के स्रोत को, धन कैसे आएगा और बिजनेस के द्वारा आपको या नौकरी के द्वारा आपको क्या सामाजिक स्तर मिलने वाला है उसको व्यक्त करता है। बिजनेस के द्वारा, नौकरी के द्वारा जो मान सम्मान मिलना है आपको वो ये बताएगा। और आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहकों से या सामाजिक जीवन में आप किस प्रकार के संस्कार प्रस्तुत करेंगे यह दूसरा भाव बताता है।
कुछ लोग बहुत ही अपने क्लाइंट से पोलाइट रहते हैं, विनम्रतापूर्वक डील करते हैं, कुछ लोग उखड़े उखड़े से रहते हैं। यह द्वितीय भाव से पता चलता है दशमांश कुंडली से। और तृतीय भाव से क्या पता चलेगा कि आप कितने जनसंपर्कवादी हैं, व्यवसाय में आप कितने जनसंपर्क करने की आपकी क्षमता है, आप अपने व्यवसाय को कितने लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का भाव है और व्यवसाय के लिए होने वाली यात्राओं का भाव है। अगर तीसरा भाव मजबूत है, लग्न मजबूत है, तो व्यक्ति जो है अपनी बातों को अपने क्लाइंट तक पहुंचा ले जाता है, अपना बिजनेस आप सही ग्राहक तक लेकर के जा सकते हैं अगर थर्ड हाउस अच्छा है। बिजनेस से जो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है वह आपको पता चलता है इस चतुर्थ भाव से। बिजनेस में संतुष्टि जो आपको प्राप्त होने वाली है, संतुष्टि का भाव ये चतुर्थ भाव है और आपके भावनात्मक स्तर को दिखाता है। भावनाएं आपकी बिजनेस में कैसी हैं, आप अपने बिजनेस को, अपने कर्म को ही पूजा मान रहे हैं कि नहीं, यह चतुर्थ भाव दिखाएगा। बहुत जगह लिखा पढ़ते हैं कर्म ही पूजा है। जो आपका व्यवसाय है, जो आपको रोटी दे रहा है, उसे ईश्वर मानिए, वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें पूर्णतः ईमानदारी रखिए। ऐसी भावनाएं चतुर्थ भाव से पता चलती हैं। व्यवसाय में जहां आपकी ऑफिस है, जहां आपका दफ्तर है, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, ये आपका चतुर्थ भाव बताता है कि ऑफिस वगैरह में आपको क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, लग्जरी क्या मिल सकती है। पंचम भाव आपका यह बताता है कि आपके जो शुभ चिंतक हैं व्यवसाय में, वह वास्तविक शुभ चिंतक हैं कि सिर्फ सामने के ही चिंतक बने हुए बैठे हुए हैं। तो ये शुभ चिंतकों का भाव है और आजीविका में, व्यवसाय में या नौकरी में आप जो है कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, इस चीज को भी ये भाव बताता है। छठा भाव आपको पता ही है, यह कंपटीशन का भाव है। तो आपके बिजनेस में या नौकरी में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके भाव को यह रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव प्रतिद्वंदियों को रिप्रेजेंट करता है। आने वाली रुकावट और अवरोध को आपको बताता है कि किन अवरोधों से आपको मुकाबला करना है, कौन कौन से रुकावट आएंगे, उनसे आप छठे भाव में कोई नीच का ग्रह हो, अस्त हो, अशुभ स्थिति बनी हुई हो, तो उसी ग्रह को सही करके प्रतिद्वंदियों से और अवरोधों से आप लड़ सकते हैं। जो सप्तम भाव होता है यह बिजनेस पार्टनर का होता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। व्यावसायिक साझेदार जो हैं यह उसको बताता है और पूरे देश भर में व्यावसायिक यात्राओं को बताता है। देश देशांतर की व्यावसायिक यात्राओं को बताएगा। कुछ लोग देश भर में ही घूमते टहलते हैं बिजनेस को लेकर के, कुछ लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है तो वो विदेश की भी यात्राएं करते हैं, तो वो बारहवें भाव से संबंध बनाता है, तब ऐसी स्थिति में होता है। अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पे आप यह जान सकते हैं कि आपके बिजनेस में, ऑफिस में जो घूसखोरी है वह है कि नहीं है, या आप कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। घूसखोरी आदि जो काम छिपा के किए जाते हैं दफ्तरों में, छिपे हुए कार्यों को ये प्रेजेंट करता है और छुपी हुई गुप्त क्रियाकलाप को व्यक्त करता है। ये धोखेबाजी को व्यक्त करता है कि बिजनेस में धोखेबाजी या बिजनेस में पतन यानी डाउनफॉल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या कारण हो सकता है, ये सारी चीजें बताता है। व्यवसाय के फ्लॉप होने को भी यही बताता है। नवम भाव यह बताता है कि बिजनेस में या नौकरी में आपको मार्गदर्शक कैसे मिलेंगे। जैसे कोई लोग बिजनेस करते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है, जिस चीज़ को सीखने की, ज्ञान पाने की, उससे संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति उनके जीवन में आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा, कहीं ना कहीं से उनको गाइड मिल जाता है। ऐसे में उनका नवम भाव मजबूत होता है, तभी ऐसा
होता है। तो मार्गदर्शक जो है सही समय पे आपको गाइडेंस मिल पाए ना मिल पाए, ये इस चीज को व्यक्त करता है। यानी सही बिजनेस, सही नौकरी, सही तरीके से काम को आगे बढ़ाने का जो ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि बिना अच्छे ज्ञान के, विवेक के आप बढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको ये नवम भाव प्रदान करता है। दसम भाव से आपका जो ओवरऑल बिजनेस है वो पता चलेगा। यानी बिजनेस के सभी क्रियाकलाप, सभी कार्य जो आप कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है वह सफल होगा। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, माल लाना, माल बेचना, संपर्क करना, दसम भाव, ये जो भी फल है इन सबका फल किसको जाके मिलता है? दसम भाव को मिलता है। तो दसम भाव अगर मजबूत है तो अन्य भावों के थोड़ा कमजोर होने पर भी दसम भाव उसकी पूर्ति कर देता है। व्यवसाय का स्तर आपके क्या होगा? छोटा रहेगा, मीडियम रहेगा, लार्ज रहेगा, उस स्तर को यह दसम भाव रिप्रेजेंट करता है। और व्यावसायिक स्तर के अनुरूप आपको जो समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसको यह प्रदर्शित करता है। 11th हाउस से यह पता चलता है कि जो व्यावसायिक इच्छाएं आपकी हैं, जो व्यवसाय में आपकी इच्छाएं हैं, एक के बाद दूसरा लक्ष्य लोग सेट करते हैं, बिजनेस में गोल बनाते हैं, तो एक के बाद दूसरा गोल अचीव होगा कि नहीं यह बताता है। व्यवसाय में होने वाले लाभ को बताता है कि व्यवसाय जब महीना बीते, कैलकुलेशन हो, सबको वेतन, सैलरी, खर्चा काटने के बाद लाभ की स्थिति आ रही है कि नहीं, यह एकादश भाव बताएगा। आपके व्यवसाय में जो जो साधन है आमदनी के, कोई भी कंपनी चलाता है, व्यवसाय करता है, तो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं रहता आमदनी के लिए, उसके पास में कई सारे सोर्स होते हैं। तो जो आपके सारे सोर्स हैं, 1 2 3 4 5 जो भी लाभ के सोर्स हैं, वो आपको कितना लाभ पहुंचाएंगे, ये 11th हाउस से आपको पता चलेगा। 12वें भाव से यह पता चलेगा व्यवसाय के लिए की गई विदेश यात्राएं, व्यवसाय के लिए किया गया निवेश, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट हाउस भी होता है। और 12वें भाव से यह भी पता चलेगा कि व्यवसाय आपका कब तक चलेगा, यानी व्यवसाय के अंत को भी यह रिप्रेजेंट करता है। इस संसार में हर चीज का अंत है, कुछ जल्दी है, कुछ देर में है। तो व्यवसाय का अंत कब होगा? आपके जीवन काल में ही हो जाएगा कि अगली पीढ़ियों तक आपका बिजनेस चलेगा, ये सब यहाँ से पता चलता है। और व्यवसाय से संबंधित जो लीगल इश्यूज आते हैं उनका भी विचार इस भाव से होता है। आपके विरुद्ध होने वाली गुप्त क्रियाएं या षड्यंत्र का भी विचार इस 12th हाउस से किया जा सकता है, 12वें घर से किया जा सकता है। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, दशमांश कुंडली आप देख लीजिए। दशमांश कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है, किसी भी भाव में नीच का है, तो उसके वस्तुओं का दान आप करिए, उस ग्रह के मंत्रों का जप समय समय पे हर 2-3 साल में एक बार करवाते रहिए। और जो ग्रह नीच का होगा उस ग्रह का रुद्राक्ष आप अपने दुकान पे रखिए, दुकान पे या अपने बिजनेस में जहाँ कहीं छोटा सा पूजा स्थल बनाए हो वहाँ पे उस ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष रखिए। पूरी कुंडली में अगर कहीं भी दशमांश में सूर्य 7 नंबर की गिनती पर लिखा होगा, सूर्य 7 नंबर की गिनती पर, तो वो नीच का होगा। चंद्रमा कहीं 8 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो वो नीच का होगा। मंगल कहीं 4 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो नीच का होगा। बुध पूरी कुंडली में कहीं 12 नंबर की गिनती पर होगा तो नीच का होगा। गुरु 10 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। शुक्र 6 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। और शनि महाराज कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो नीच के हैं। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्या कोई नीच का है, उसके वस्तुओं का दान कर दीजिए, उसके मंत्रों का जप करवा लीजिए। और जो ग्रह नीच का है उससे संबंधित रुद्राक्ष आप अपने व्यावसायिक स्थल पर रखिए, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा।
उम्मीद है विषय छोटा था, कार्यक्रम छोटा ही है, लेकिन रोचक है। लिख लीजिए, डायरी में उतार लीजिए। डायरी में उतारने के लिए क्यों कहते हैं, आप सीख रहे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं तो सीख रहे हैं। तो जब आप डायरी में नोट करेंगे, रखेंगे, तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर पाएंगे, उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपके पास है, एक ना एक दिन आपकी आने वाली पीढ़ियों का है, वो डायरी खोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा।